हेलो दोस्तों, आज हम सब क्लास 10th मैथमेटिक्स के अध्याय बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न संख्या 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम सब प्रश्न संख्या 1 एंड 2 में जितने भी प्रश्न थे उसको सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप सब ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो का लिंक है, यानी कि बहुपद में जितने भी हम वीडियो बताए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। यदि आप सब बहुपद के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। इसके अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1 एवं 2 में जितने भी प्रश्न हम बताए थे उसका भी लिंक है, सबसे प्रथम नंबर में उसी का लिंक हम देंगे, तो उसको वहाँ से आप सब देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब प्रश्न संख्या 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 है 3x पर पावर 4 है प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट अंडर 5/3 और माइनस में है रूट अंडर 5/3 है। एगो प्लस में रूट अंडर 5/3, एगो माइनस में है रूट अंडर 5/3। दो शून्यक मालूम है और दो अन्य शून्य को बोल रहे हैं निकालने के लिए। एग्जाम्पल संख्या आप सब देख सकते हैं 9 को। एग्जाम्पल संख्या 9 में भी इसी टाइप्स का प्रश्न है। यहाँ पर भी चतुर्थघात बहुपद के दो शून्य को मालूम थे, उसके बाद दो अन्य शून्य को बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो एग्जाम्पल संख्या 9 भी हम बता चुके हैं। यदि आप एग्जाम्पल संख्या 9 का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। वैसे इसी चैनल पर है तो वैसे भी आप सब खोज सकते हैं। खोजने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे अंडरस्टूड अड्डा, इस चैनल का नाम अंडरस्टूड अड्डा है। मान लीजिए अंडरस्टूड अड्डा पर एग्जाम्पल संख्या 9 को पढ़ना है तो क्या सर्च करेंगे, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल संख्या 9, उसके बाद अंडरस्टूड अड्डा सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रश्न सबसे ऊपर में आएगा। मेरा वीडियो जो उदाहरण संख्या 9 का जो वीडियो हम बताए हैं वह वीडियो सबसे ऊपर में ही आएगा। तो प्रश्न संख्या 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 2.3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। क्लास 10th का मैथ है, ये सब आप जानते ही होंगे। तो प्रश्न क्या है, पहले 3x पर पावर 4 है, उसके बाद प्लस में क्या है 6x क्यूब है, माइनस में 2x स्क्वायर है, उसके बाद माइनस में 10x है, उसके बाद माइनस में कितना है 5 है। इतना है। इसका दो शून्यक मालूम है, इसका दो अन्य शून्यक बोलने का सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दो शून्यक मालूम है तो दो अन्य शून्यक ज्ञात करेंगे ना। यदि इसके दो शून्यक कौन सा मालूम है, यह बहुपद है, इसका दो शून्यक कौन सा मालूम है, कोमा दे देते हैं, दो शून्यक लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ लिख लेंगे तो नीचा में जगह थोड़ा ज़्यादा बच जाएगा। दो शून्यक क्या सब है? दो शून्यक है रूट अंडर कितना है 5/3 है। उसके बाद चलिए इसको बड़ा थोड़ा लिखते हैं, 5/3 कितना है 3 है। उसके बाद को और कितना है, और है माइनस में है रूट अंडर 5/3 है, इतना है। तो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न का। तो आप सब वहाँ से भी उदाहरण संख्या 9 को देख सकते हैं। उसके बाद जितने भी सारे वीडियो बताए हैं, यदि हम बताए थे त्रिघात बहुपद का एक शून्य को मालूम हो, दो शून्य किस तरह निकालते हैं, तो वहाँ से भी आप सब कॉन्सेप्ट थोड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमको दो शून्य को मालूम है, यह चतुर्थघात बहुपद है तो चतुर्थघात बहुपद का अधिकतम 4 शून्य हो सकते हैं। यहाँ पर दो शून्य को मालूम है, एगो कितना है रूट अंडर 5/3, एगो है माइनस रूट अंडर 5/3 मालूम है। तो इसका मतलब क्या है, यह तो अंतिम फॉर्म है ना, दो शून्य को हमको मालूम नहीं है, दो शून्य को मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेप पहले जाएंगे तो x माइनस रूट अंडर
5/3 प्राप्त हुआ होगा। उसके बाद इससे एक स्टेप आगे जाएंगे जब शून्य निकल गया होगा, क्योंकि अंतिम में क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को गुणनखंड प्राप्त हुआ होगा, इसका प्राप्त हुआ होगा, और अंतिम में क्या लिखे होंगे, और सभी गुणनखंड शून्य के बराबर, सभी गुणनखंड का गुणनफल शून्य के बराबर हुए होंगे, और सबको कंडीशन दिए होंगे जब यह शून्य के बराबर हो, उसके बाद दूसरा जो शून्य के मालूम होने वाला है या दूसरा जो गुणनखंड है उसको भी हम शून्य के बराबर किए होंगे। उसके बाद तीसरा जो गुणनखंड है उसको भी शून्य के बराबर किए होंगे। उसके बाद चौथा जो गुणनखंड है उसको भी शून्य के बराबर किए होंगे। उसके बाद बारी बारी से प्रत्येक शून्य को हम निकाल लिए होंगे। तो यह कंडीशन आया होगा, आप सब सोच सकते हैं यह कंडीशन तो सब में आता है, यह कंडीशन आया होगा, इसीलिए एक शून्य कितना आया होगा। उसके बाद इससे पहले क्या आया होगा, x प्लस रूट अंडर में कितना 5/3 आया होगा, तब यह शून्य प्राप्त हुआ है हमको। तो इसका मतलब दोनों का गुणनफल जितना प्राप्त होगा, इन बहुपद का यह एक गुणनखंड होगा। दोनों का गुणनफल इसको जब गुना करेंगे और जितना प्राप्त हुआ होगा इसका क्या एक गुणनखंड होगा। क्योंकि यहाँ पर मान लो 50 कोई संख्या ले लिए, 50 कोई संख्या ले लिए, इनके सभी गुणनखंड को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इनके सभी गुणनखंड को लिखते हैं। 2 से लगने वाला है, लगा दिए, उसके बाद 2 से लगा दिए तो 25, उसके बाद क्या है फिर 5 से लगा दिए, फिर 2 पंचे 10 पंचे 50। मान लीजिए यहाँ पर एक कौन चीज़, एक हमको मालूम है क्या है, मान लीजिए 2 इसका गुणनखंड मालूम है, 2 और 5 मालूम है, तो तीसरा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 2 और 5 इसका कौन चीज़ होता है, गुणनखंड होता है। 2 और 5 गुना करेंगे तो 10 से 50 का क्या है एक गुणनखंड है, और 10 से जब भाग देंगे तो तीसरा गुणनखंड मालूम हो जाता है। तो उसी तरह इसमें भी होता है कि कोई सा भी भाग हो उसमें भी यह कंडीशन फॉलो होता है। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे मतलब यह दोनों इन बहुपद का क्या है कि गुणनखंड है, ये दोनों है। उसके बाद 2 अतिरिक्त और गुणनखंड हुए होंगे, इन दोनों को जब गुना करेंगे दोनों का गुणनफल जितना आएगा इन बहुपद का क्या होगा, इन बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इनसे जब भाग देंगे जितना भागफल आएगा उसका गुणनखंड फिर कर लेंगे तो 2 शून्य का निकल जाएगा। इसको यहाँ पर चलिए, आई होप यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते। सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे क्या, x माइनस रूट अंडर 5/3 गुना में, उसके बाद क्या लिखेंगे x प्लस रूट अंडर 5/3। इसका बताए थे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसके जगह हम लिख सकते हैं या x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या स्क्वायर हट जाएगा तो 5/3, माइनस में 5/3 बच जाएगा। इतना तो आप सब जानते ही होंगे, क्या बचेगा माइनस में 5/3, इतना हो जाएगा। इसको गुना करेंगे इतना हो जाएगा। यह इन बहुपद का एक गुणनखंड है, कोमा दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बहुपद इतना लिखने से अच्छा है कोमा देकर दिए हुए बहुपद का, दिए हुए बहुपद का एक कौन सा गुणनखंड है, गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो हम भाग देंगे, अब क्या है एक गुणनखंड है तो भाग देते हैं। भाग देंगे तो यहाँ पर लिखते हैं 3 x पर पावर कितना है 4 है, प्लस 6x क्यू है, माइनस में 2x स्क्वायर है, माइनस 10x है, माइनस 5 है। भाग किससे देना है हमको, भाग देना है इतना से x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है। कितना से भाग देना है माइनस 5/3। अभी तक यहाँ पर भिन्न भाग देते समय जो भाजक है उसमें भिन्न तो नहीं आया था, तो अच्छा से इसको समझिएगा आप सब। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, हमको प्राप्त करना है पहले कितना
पहले प्राप्त करना है 3x पर पावर 4 प्राप्त करना है। तो एक्स स्क्वायर से हमको एक्स स्क्वायर में कौन चीज़ से गुना करेंगे, 3x पर पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। क्या समझना है, एक्स स्क्वायर में कौन चीज़ से हम गुना करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x पर पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे x पर पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 है ना, 3 से तो और गुना करना पड़ेगा, मतलब 3x स्क्वायर से जब गुना करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x पर पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। बाद बाकी को नहीं देखना है, बाद बाकी अपने आप आ जाता है, क्योंकि सवाल क्या सेट किया हुआ रहता है। तो कितना मर्तबा हम लगाएंगे, यहाँ पर कितना मर्तबा लगाएंगे, तो आप लगाएंगे कितना, 3x स्क्वायर मर्तबा लगा दिए। यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 3x पर पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। अब जब 3x स्क्वायर मर्तबा लगाए तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा ना, यहाँ पर माइनस है तो -5/3, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, कितना से गुना करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो ये 3 कट गया तो -5x स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ हमको, -5x स्क्वायर। तो -5x स्क्वायर वाला यहाँ पर है तो लिख दिया -5x स्क्वायर। चलिए इसको आप घटाते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पर कौन चीज़ है, यहाँ पर दोनों प्लस में है तो घटो हो जाएगा, यहाँ पर घटा रहे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यह तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 5x स्क्वायर, माइनस में 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर है 6x3, यहाँ पर बच जाएगा 3x स्क्वायर, फिर -10x, फिर माइनस कितना 5 हो गया। ठीक, अब कितना मर्तबा लगाएंगे, अब कितना मर्तबा लगाएंगे, सोचो आप सब, अब कितना मर्तबा लगाएंगे। तो अब हमको कितना 6x3 प्राप्त करना है, यहाँ पर x स्क्वायर में कौन चीज़ से गुना करेंगे, 6x3 प्राप्त हो जाएगा। x स्क्वायर में कौन चीज़ से गुना करेंगे कि 6x3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, ये है, यहाँ पर 6x3 प्राप्त हो, x स्क्वायर में x से गुना करते हैं तो x3 प्राप्त हो जाता है, इतना तो आप सब जानते ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 भी है ना, तो 6x से गुना करना पड़ेगा, कितना से, 6x से गुना करना पड़ेगा। तो प्लस में प्राप्त करना है हमको, तो +6x मर्तबा लगा दिए, कितना मर्तबा, +6x मर्तबा लगा दिए। यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, गुना करेंगे तो यहाँ पर 6x3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर -5/3 गुना करेंगे, यहाँ पर -5/3 में गुना किससे करना है, 6x से गुना करना है। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो 5 दूनी 10x, -10x, तो -10x यहाँ पर लिख दिए। फिर आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे ना, घटाएंगे तो यहाँ पर सेमे है तो यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर घटो में है तो यहाँ पर प्लस दिया, यह भी कट गया, यह भी कट गया इस बार। अब क्या उतरेगा, 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कितना है, 5 है। अब कितना मर्तबा लगाएंगे, अब कितना मर्तबा लगाएंगे, सोचिए आप सब, अब कितना मर्तबा लगाएंगे। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्राप्त करना है तो +3 मर्तबा लगा देंगे, कितना मर्तबा, +3 मर्तबा लगा देंगे। तो आ जाएगा, यहाँ पर +3 मर्तबा लगा दिए तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर -5/3, तो -5/3 में गुना किससे करना है, अब -5/3 में 3 से गुना कर रहे थे, 3 कट गया तो -5 बचेगा, -5 बचेगा तो -5 लिख दिया। अब इसको भी घटाएंगे तो सेम है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यह भी कट गया, यह भी कट गया, मतलब शेषफल 0 हो गया। तो गुणनखंड है तो इसीलिए शेषफल 0 बच गया, गुणनफल है। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका शून्यक निकालेंगे। इनमें से द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है, भागफल कितना प्राप्त हुआ है, द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है ना, द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है, इसका मतलब इसका 2 शून्यक हम निकाल सकते हैं। जो इसका 2 शून्यक होगा, मतलब इसका 2 शून्यक मालूम था, इन चतुर्घात बहुपद का 2 अन्य शून्यक निकल जाएगा। तो इजी था प्रॉब्लम, थोड़ा अच्छा से आप सब देखिए। तो यहाँ पर अब इसका क्या करेंगे, हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक जब निकालते हैं क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। आप सब इस नीचा में कॉपी में प्रोसेस कीजिएगा, तो मेरे बोर्ड पर जगह नहीं रहता है तो यहाँ हम बगल में प्रोसेस कर लेते हैं, बगल में प्रोसेस कर लेते हैं, इसका शून्यक निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस कितना है, 6x है प्लस 3 है, शून्यक निकालेंगे तो शून्य के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने वाला क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर सब में 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन ले लिए, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, उसके बाद कौन सी बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर क्या कर दिए, 0 कर दिए। यहाँ पर कौन सी 3 गुना में है, इन सभी पद, इन पदों के साथ 3 कौन चीज़ है, इनके साथ 3 गुना में है,
तो बराबर के दाएं तरफ ले जाने पर भाग में हो जाएगा, और 0 में 3 से जब भाग देंगे तो परिणाम 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3 को डिलीट कर देते हैं, अगला स्टेप में 3 को नहीं लिखेंगे। अब क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, प्लस में कितना है 1 है, बराबर 0। अब इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मध्य पद को विभक्त करके हम बता चुके हैं गुणनखंड निकालने के लिए। तो यहाँ पर 2x को इस तरह तोड़ेंगे कि टूटे हुए भाग का गुणनफल या फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर हो जाए। मतलब एक्स स्क्वायर गुना 1 कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है ना। टूटे हुए भाग का गुणनफल फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर हो जाए। तो इसको तोड़ते हैं तो आइए इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स लिखेंगे, फिर प्लस में एक्स लिखेंगे, प्लस 1 लिख देंगे, बराबर 0। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, इससे कॉमन एक्स लिए तो एक्स प्लस कितना 1 हो गया। इससे क्या कॉमन लेंगे, प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो फिर एक्स प्लस कितना हो गया 1 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसको एक साथ लिखेंगे तो लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 फिर एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा, तब ना दोनों का गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर जब लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इतना तक आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर चतुर्थघात बहुपद का 2 अन्य शून्यक भी निकल चुका है, दोनों क्या सेम है, -1 यहाँ पर भी -1 है। और 2 अन्य शून्यक, पहले 2 शून्यक मालूम था ना, 2 शून्यक मालूम था √5/3 और -√5/3 मालूम था, और 2 अन्य शून्यक निकल चुका है। तो अब लिख लेंगे अतः चतुर्थघात बहुपद का 2 अन्य शून्यक बोल रहा था निकालने के लिए, तो अतः लिख लेंगे। अतः यहाँ पर जगह है तो लिख लेते हैं अतः दिए हुए बहुपद का 2 अन्य शून्यक बराबर दिए हुए बहुपद का 2 अन्य शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो हो जाएगा -1, -1। आई होप प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन आप सब समझ गए होंगे। तो प्रश्न संख्या 4 को हम सॉल्व करते, थोड़ा फास्ट खींचेंगे, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं तो gx ज्ञात कीजिए। चलो इसको हम लिख लेते हैं। पहले बोल रहा है को एक बहुपद gx, इतना बहुपद है, पहले px मालूम दिया, जिसमें हम भाग देते वो कौन सी px होता है ना। तो px 4 नंबर का है, कितने नंबर का है 4 नंबर का है। px मालूम है तो px लिख लिए, px मालूम है, px कितना है x³, उसके बाद माइनस में 3x², उसके बाद प्लस में कितना है x है, उसके बाद प्लस में कितना है 2 है। को एक बहुपद gx से बोल रहा है भाग देने के लिए, तो gx तो हमको मालूम नहीं है, उसके बाद भागफल और शेषफल क्रमशः मालूम है। ये px है, उसके बाद कौन सी मालूम है हमको, px के बाद भागफल और शेषफल क्रमशः। तो भागफल को हम qx बोलते हैं, qx मालूम है, qx कितना है, qx है x - 2। उसके बाद कौन सी मालूम है, उसके बाद शेषफल भी मालूम है, इसका मतलब एंड rx मालूम है, rx भी मालूम है, rx कितना है -2x प्लस में कितना है, प्लस में 4 है। तो बोल रहा है gx निकालने के लिए, तो इसीलिए बोल रहा है तो gx निकालने के, gx बराबर वाट, gx निकालने के लिए बोल रहा है। तो इजी है, तो इसको हम निकालते हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक, आप सब ध्यान से देखिए, तो इसको निकालते। px कितना है, px एक बार हम अच्छा से मिला लेते हैं। px कितना है, px है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, उसके बाद क्या है x - 2 है, उसके बाद -2x + 4 है। तो यहाँ पर qx मतलब भागफल होता है, rx शेषफल होता है, हमको gs भाजक निकालना है। तो हम बताए थे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम बताए थे, क्या बताए थे उसमें, px बराबर क्या बताए थे, px बराबर उसमें बताए थे, px बराबर क्या होता है gx गुना में क्या होता है qx होता है,
और प्लस में क्या होता है आर एक्स होता है। मतलब वही फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में क्या होता है शेषफल। ये फार्मूला हम बता चुके हैं, यह फार्मूला का बहुत सा उपयोग है एक्सरसाइज में, फार्मूला बता चुके हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे यहीं से चेंज कर लेंगे। चेंज जी एक्स हमको निकालना है ना, जी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, जी एक्स निकालना है तो जी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन चीज़ में ये कौन चीज़ में अभी है प्लस में है, तो बराबर के जब बाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। चलिए हम लिखते हैं क्यू एक्स गुना में जी एक्स गुना में क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा पी एक्स माइनस में क्या हो जाएगा आर एक्स, इतना होगा। उसके बाद हमको जी एक्स निकालना है तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर पी एक्स माइनस में आर एक्स, उसके बाद बटन में कितना निकल जाए आ जाएगा क्यू एक्स आ जाएगा। तो यही प्रोसेस करेंगे हम, पहले बहुपद जो है उसमें से आर एक्स को घटा लेते हैं, उसके बाद क्यू एक्स से भाग देंगे ना तो कौन सी प्राप्त हो जाएगा हमको जी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी से, तो जी एक्स बराबर क्या फार्मूला हो गया वहाँ से, जी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स बराबर लिख दे, चूँकि ये लिख सकते हैं चूँकि कोष्ट में चूँकि इतना बराबर इतना होता है, विभाजन एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है कंडीशन है उसको लिख देना है। जी एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ है हमको पी एक्स, तो पी एक्स कितना है पी एक्स तो एक्स क्यूब, उसके बाद चलिए ब्लैक कलर से इसको लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में कितना है 2, घटाना कितना है हमको घटाना है और एक्स ना, तो घटाना है तो कोष्ट दे देते हैं माइनस 2x प्लस 4 को घटाना है। ठीक, बॉटम में कितना दे दिया, अब बॉटम में किसको घटाना है, वो भाग किससे देना है अब क्यू एक्स से, तो क्यू एक्स कितना है एक्स माइनस 2 है, तो घटने वाला है तो इसको घटाते हैं, इसको अब क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक, इतना क्लीन कर दी। अब घटाएंगे तो यहाँ पर चलिए घटाते हैं, यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में कितना एक्स है प्लस में 2 है, यहाँ पर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2x, उसके बाद यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अब भाग किसे दे रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं x माइनस 2 से, तो भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे। तो आइए चलिए कटने वाला है तो उसको काटते हैं, नहीं कटने वाला तो नहीं काटेंगे। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर कितना है प्लस में 2 है, तो इसका चलिए यहाँ पर जगह है सोल्यूशन कर लेते हैं। नीचे हम भाग देने में तो आसान हो जाएगा, नहीं तो भाग भी देना पड़ेगा। तो चलिए यहीं पर हम सोल्यूशन करते हैं, वहाँ पर जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर -4 है यहाँ +2 है, इसको लिखते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर -3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x 2x तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा है 2 प्लस में -4 है तो -2 बच जाएगा। भाग किससे देंगे हम, भाग किससे दे रहे हैं x -2 से दे रहे हैं। तो आइए यहाँ पर भाग देते हैं, यहाँ पर जगह है यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो भाग हम दे रहे हैं किस में एक्स क्यूब में -3x स्क्वायर प्लस 3x और -2 में भाग किससे देंगे हम x -2 से देंगे, तो हमको कौन से प्राप्त हो जाएगा जी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो भाग देते हैं, भाग देने के लिए चलिए यहाँ पर भी जगह है तो यहाँ पर हम भागफल को लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कौन सी से गुना करेंगे कितना एक्स क्यूब प्राप्त हो जाएगा, तो ये है एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना से एक्स स्क्वायर से गुना किए तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुना -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर तो -x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर +3x माइनस कितना 2 बच जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे भाग देंगे तो कितना मर्तबा अब लगाना पड़ेगा, यहाँ पर x है हमको x स्क्वायर प्राप्त करना है तो कितना मर्तबा लगाएंगे तो -x मर्तबा लगा दिए। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो -x मर्तबा लगाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -2, उसके बाद यहाँ पर कौन सी है -a में x है तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसको
घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यह भी कैंसिल, यहाँ कैंसिल नहीं होगा अभी। यहाँ पर 3x कौन चीज प्लस में है, 2x माइनस में है, तो यहाँ पर x बच जाएगा, -2 बच जाएगा। अब कितना मरतबा लगेगा, x - 2, तो यहाँ प्लस 1 मरतबा लगा देंगे तो काम चल जाएगा, +1 मरतबा लगा दिए तो x - 2 ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो इसको काट देते हैं। ठीक, इसको काट देते हैं, यह भी कट गया, यह भी कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब कितना gx कितना प्राप्त हुआ, gx कितना प्राप्त हो गया, x² माइनस में x + 1 प्राप्त हो गया, आंसर हो गया मेरा। आई होप प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन भी आप सब समझ गए होंगे, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो आइए अब प्रश्न संख्या 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, बहुपद px gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। मतलब px बराबर क्या होता है, gx गुना qx + rx, इतना को संतुष्ट करता है। उसके बाद है संतुष्ट करते हो तथा अपना सोचना है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जिसमें घात px घात qx के बराबर हो। घात px जिसमें हम भाग दे रहे हैं ना, और जिसे भागफल सेम में आना चाहिए। तो 5 नंबर का है, 5 नंबर में कंडीशन क्या है, विभाजन एल्गोरिथम को कौन चीज विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। और 5 का चलिए पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। 1 नंबर का क्या सोचना है हमको, 1 नंबर में सोचना है घात px बराबर कौन चीज हो, घात क्या हो, qx हो। और 2 नंबर में क्या सोचना है हमको, 2 नंबर में सोचना है घात qx बराबर qx है बराबर घात कौन चीज हो, घात rx हो। और तीसरा क्या सोचना है हमको, तीसरा नंबर में सोचना है घात rx बराबर 0। तो ये तीसरा तो और ईजी है, rx बराबर क्या है, 0 है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ईजी है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर बोल रहा है ऐसा एग्जाम्पल लो जो विभाजन एल्गोरिथम का तो संतुष्ट करता ही है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता ही है, लेकिन घात उसमें px घात qx के बराबर होना चाहिए। तो px में हम जिसमें भाग देते हैं उसको px बोलते हैं, भाज्य को px से सूचित करते हैं। उसके बाद जितना मर्तबा आता है, मतलब भागफल जो प्राप्त हो रहा है उसको qx बोलते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल सोचना है, मतलब क्या, ऐसा बहुपद हमको लेना है, उसमें जब gx से भाजक से भाग देंगे तो भागफल का घात जो है ना, मतलब जिस चर में जिस घात में भागफल है उसी घात में कौन सा बहुपद होना चाहिए, भाज्य वाला बहुपद भी उसी घात में होना चाहिए। इजी है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी बहुपद ले लेंगे, जब उसमें अचर पद से भाग देंगे ना तो सेम प्राप्त हो जाएगा। अचर पद से भाग देंगे, किसी कोई बहुपद ले लेंगे, px कोई बहुपद ले लिया, उसमें अचर पद से भाग देंगे तो पूरी नहीं भी कटेगा, तो हमको पूरी कटे या नहीं कटे उससे मतलब नहीं है। तो जब जांच करेंगे तो उसमें तो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि शेषफल को भी जोड़ता है। शेषफल जब बचता है इसका मतलब पूरी नहीं कट रहा है, तो उसको जोड़ लेते हैं, तो फिर भी प्राप्त को विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हम सोचते हैं, तो आइए सोचते हैं, जैसे कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो पर भी ठीक है, लेकिन घात px घात qx के बराबर होना चाहिए। उसके बाद इसका आंसर 1 से अधिक भी हो सकता है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। आप सब अगर सोचने के लिए आप सबको आते होंगे तो आप सब भी कुछ सोच सकते हैं, दूसरे टीचर बताएंगे तो वह भी कुछ सोच सकते हैं, और मैथ में कुछ और आंसर है। तो इसको हम सोचते हैं, जैसे यहाँ पर बहुपद ले लिए, px बराबर कोई बहुपद ले लिए, डायरेक्ट ही ले लेते, उतना ले लेते। px बराबर 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या नंबर का, 1 नंबर का। px बराबर कोई बहुपद ले लिए, मान लीजिए x² + 6x + 2 बहुपद ले लिए, ठीक। उसके बाद gx भी अब लेना है ना, मान लीजिए gx बराबर 2 ले लिए। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, किससे, 2 से भाग देंगे, तो भाग देते हैं, ठीक, भाग देते हैं। तो यहाँ पर x² + 6x है + 2, इसमें किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो भाग देते हैं। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर पहले कितना मरतबा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो ऐसे भी बना, यहाँ पर 2 ले लिए, लो कितना, 2 ले लो, 2x² है, तो यहाँ पर 2 ले लिए। वो आपको सोचना है क्या लिए और क्या रखना पड़ेगा, 2 ले लिए।
यहाँ पर 2x² हो जाएगा। अब तो कितना मरतबा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2x² पुराना है, 2 से लगा रहे तो x² मरतबा लगा दिए। तो यहीं पर आप देख लिए घात सेम है, बाद में कुछ हुआ है उससे मतलब नहीं है, घात क्या है सेम है, मतलब 2 घात में कौन चीज़ क्यू मतलब भागफल वाला बहुपद है, तो 2 मतलब 2 में घात 2 में कौन चीज़ है, भाज्य वाला भी बहुपद है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे। तो x² मरतबा लगा दी तो यहाँ पर कौन चीज़ हो जाएगा 2x², यहाँ पर पहले फिर क्या हो जाएगा 2 गुना x² क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 सॉरी x² से लगाना है तो 2 गुना x², फिर आप किसी से नहीं यहाँ पर अब नहीं ना है पद, और रहता तब ना गुना करते, नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे तो घटाएंगे। अच्छा से इसको लिख लेते हैं 2x² घटाते हैं, ठीक घटाते हैं, यहाँ पर कौन चीज़ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब कौन चीज़ उतरेगा 6x उतरेगा, फिर इससे भाग देंगे तो भाग देंगे कितना बार में लगेगा, अब कितना बार में लगेगा 3x में लगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x। फिर इसको घटा कर क्या करेंगे काट देंगे, यह भी कट गया। अब 2 फिर प्लस 1 मरतबा लगाकर 2 दे दिए, घटा कर क्या किए काट दिए 0। तो इसमें तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब कट गया पूरा। नहीं भी कटता तो इसमें कौन सी घात, इसका मतलब भाज का घात भागफल के बराबर हो गया, तो एग्जाम्पल ठीक है, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक, उसके बाद 2 नंबर में क्या बोल रहे हैं सोचने के लिए, कोई भी सोच सकते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त इसमें क्या सोच सकते हैं, मान लो यहाँ पर 5x² है प्लस 6x है प्लस 9 है, इसमें हम 5 से भी भाग दे सकते हैं और पूरा नहीं कटेगा तो क्या दिक्कत है। हमको कौन चीज़ से मतलब है, घात px घात qx सेम होना चाहिए, बाद बाकी कटे या नहीं कटे उससे मतलब नहीं है। तो आप सब कुछ और सोच सकते हैं, इसको px सोच सकते हैं, कौन चीज़ px ले सकते हैं। उसके बाद gx अपना मन से 5 ले सकते हैं, भाग देंगे तो सेम ही आएगा। ठीक, उसके बाद इसमें है घात qx घात rx के बराबर होना चाहिए। qx कौन चीज़ होता है, भागफल होता है, rx कौन चीज़ होता है, rx कौन चीज़ होता है, rx शेषफल होता है। तो इसका क्या कंडीशन है, तो सोच लेते हैं इसका कंडीशन, इसका भी आसान है। इसमें क्या करते हैं भाग देंगे जब भी, मतलब इसमें कौन चीज़ हमको मालूम नहीं है, इसमें तो px में हम gx से भाग देते हैं, तो px में gx से जब भाग देंगे ना तो px का घात 1 ज़्यादा लेंगे। मान लीजिए त्रिघात बहुपद px है तो द्विघात बहुपद gx से भाग देंगे, तब इसका आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम एक त्रिघात बहुपद ले लिए, px बराबर 2 नंबर का है, कितने नंबर का 2 नंबर का। याद रखेंगे क्या लेंगे 2 नंबर में, जब बोल रहा है घात किसके qx और घात rx बराबर होना चाहिए तो हम px कैसे लेंगे त्रिघात लेंगे तो, और gx क्या लेंगे द्विघात लेंगे। जब px हम चतुर्थ घात लेंगे तो gx क्या लेंगे gx लेंगे, तब त्रिघात लेंगे, तभी घात qx घात rx के बराबर हो सकता है। तो इसमें क्या ले लिए हम px बराबर क्या लिए, px बराबर मान लीजिए x³ प्लस 6x² माइनस में 3x प्लस 2 ले लिए। ठीक, उसके बाद इधर क्या लिए gx क्या लिए, gx ले लेंगे, उस gx ले लेंगे x² प्लस 5 ले लिए, इतना से भाग देंगे तो आइए इसको भाग दे देते हैं। इजी भी ले सकते हैं, जब मान लीजिए px हम द्विघात में लिए तो gx एक घात में ले सकते हैं, वो तो आसान हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ प्लस 6x² माइनस 3x प्लस 2, भाग किससे देना है हमको x² प्लस 5 से भाग देना है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर कितना है x³ है, x² से लगाना है, कितना से लगाना है x² से, x मरतबा लगा दिए, कितना मरतबा लगा दिए, इसमें घात कौन सी बोल रहा है घात। ठीक, और भाग कितना से देना है x² प्लस 5 से भाग देना है इसमें, तो पहले x मरतबा लगा दी, यहाँ पर कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। ठीक, पर 5 भी है ना, तो 5 को x से गुना करेंगे तो कितना 5x प्लस में 5x। ठीक, थोड़ा फास्ट खींचते हैं। अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर कौन चीज़ घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 6x², यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे,
और फिर यहाँ पर लगाना है कौन चीज़ से, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से लगाना है। फिर तो कितना मरतबा लगाएंगे, यहाँ पर 6x स्क्वायर पुराना है, हमको कितना मरतबा लगा दिए, 6 मरतबा लगा दिए। कितना मरतबा लगा दिए, 6 मरतबा लगा दिए। तो 6 मरतबा जब लगा दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 6 5 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर कौन चीज़ हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। यहाँ पर माइनस 8x, उसके बाद यहाँ पर माइनस 30 प्लस में 2, तो माइनस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक, यह भी कौन सा है, यह भी शेषफल हुआ। शेषफल को देखो, उसके बाद भागफल को देखो, तो एक घात में लग रहा है, एक घात में प्राप्त हो गया। तो अपना से कुछ हो भी सोच सकते हैं, जब px लेंगे द्विघात में लेंगे तो gx को एक घात में लेंगे तो यह कंडीशन प्राप्त हो जाएगा, घात qx बराबर घात rx प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर में बोल रहा है घात rx शून्य होना चाहिए। तो बहुत सारा इसमें है, जब पूरा पूरी करता है तो घात क्या होता है, शून्य होता है। तो कोई भी एग्जाम्पल उससे उठा सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर बोल रहा है तो हम px क्या ले लेंगे, तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर हम px ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x ले लेंगे, और gx क्या ले लेंगे, तो gx ले लेंगे, यहाँ पर x भी ले लेंगे तो पर भी हो जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x लेंगे, यहाँ पर gx 2 ले लेंगे तो पर भी हो जाएगा। पूरा पूरी इसको पूरा पूरी कटना चाहिए, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 2 से भाग देंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2x है, फिर क्या करेंगे, x मरतबा लगा देंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, तो ये तीसरा तो बिल्कुल ईजी है, इसमें भी बहुत सारा प्रश्न है। जैसे हम बता देते हैं कहाँ से एग्जाम्पल इसका छांटना है, कहाँ से एग्जाम्पल इसका लेना है, 5 का तीसरा नंबर का। यहाँ पर बोल रहा है जैसे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पर जब पूरा पूरा करता है, इसका मतलब शेषफल जब शून्य प्राप्त हो रहा है, तो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 5 का तीसरा नंबर में। इसके अतिरिक्त भी दूसरा नंबर प्रश्न में बताए थे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो रहा होगा। तो वहाँ से भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कहाँ, प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर में जो है बोल रहा है घात rx बराबर 0, अपना से एग्जाम्पल सोचने के लिए, तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो आई होप आज का यह वीडियो आप सबको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सबको के कॉन्टेक्ट में यदि क्लास 10th का स्टूडेंट है तो उसके पास चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।